कक्षा 8 सब्जेक्ट है संस्कृत। कारक प्रकरण। हमारा कारक प्रकरण में चल रहा है आपादान कारक पंचमी विभक्ति। ये उदाहरण लिखा हुआ है, छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति। अब इसमें हमें बताना था विभक्ति, तो विभक्ति मैंने पंचमी बता दिया। पहले आपको बता दूं कि कल हम शुरू किए थे कुछ शब्द, और मैं आपको बताया था कि इन शब्दों के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बात आपको बताया था। तो उन्हीं शब्दों में से एक है। अब वही शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा पंचमी विभक्ति। अब कारण लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अत्र बहिः शब्दस्य, बहिः शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। यानी यहाँ पे बहिः शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ, पंचमी विभक्ति वर्तते। इस कारण से यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। यहाँ पे बही शब्द का प्रयोग किया गया है और बही शब्द के कारण यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। ये हमें लिखना है। कल कुछ शब्द किए थे जिनके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उनमें से एक था बही। ठीक है, अब आगे है विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। अब गमनात् से पहले, गमनात् के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ, इस गमनात् शब्द में हमें बताना है विभक्ति और कारण, कि विभक्ति क्या है, कारण क्या है। तो गमनात् शब्द में पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। कारण क्या है? तो देखिए पूर्वम शब्द आया है, और कल हम कुछ शब्द किए थे जिसमें पूर्वम शब्द था कि इस शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होता है, तो उनमें ये पूर्वम शब्द थी था। ठीक है, यहाँ पे वही है, पूर्वम आ गया, तो लिखेंगे अत्र, यानी यहाँ पूर्वम शब्दः वर्तते। यानी यहाँ पे पूर्वम, या सीधा लिख दो पूर्व शब्दस्य प्रयोगः वर्तते, प्रयोगः वर्तते। यानी यहाँ पे पूर्वम शब्द का प्रयोग है इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ पंचमी विभक्ति वर्तते। इस कारण से यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। इस कारण से यहाँ पे क्या है? पंचमी विभक्ति है। कारण हम लिख दिए। आगे और भी उदाहरण, जैसे ग्रामात् प्राक् आश्रमः अस्ति। ग्रामात्, ग्रामात् प्राक् आश्रमः अस्ति। अब यहाँ ग्रामात् शब्द दिया हुआ है, उसके बाद में प्राक् शब्द दिया हुआ है। तो हमने कल कुछ शब्द किए थे, उसमें से प्राक् शब्द था कि प्राप्त शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होता है। प्राक् का मतलब क्या होता है? पहले। तो विभक्ति बताना है अंडरलाइन वाले शब्द में, और बताना है
कारणम। दो चीज़ बताना है। क्या बताना है? एक बताना है विभक्ति और एक बताना है कारण। अगला उदाहरण है रामात अन्यः अयम कः अस्ति। रामात अन्यः अयम कः अस्ति। अब यहाँ रामात के नीचे अंडरलाइन है। इसमें भी आपको क्या बताना है? विभक्ति और कारण। दो चीज़ें आपको बताना है। एक क्या बताना है? विभक्ति और एक बताना है कारण। तो मैं दो उदाहरण आपको करके बताया। दो उदाहरणों में विभक्ति भी निकाल के बताया और उनके आने का कारण भी बताया। अब इन दो उदाहरणों में आपको अपने आप समझना है। जैसे पहले में प्राक शब्द के कारण पंचमी विभक्ति आया और दूसरे में अन्य शब्द के कारण, तो अपने आप इसका कारण और विभक्ति आपको लिखना है। बाकी कल के वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।